और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार का एक्शन भी चल रहा है। उमेश हत्याकांड मामले को लेकर एक्शन, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज के चकिया में बुलडोजर वाली कार्रवाई जिसका इंतजार भी था, लगातार इसकी चर्चा भी हो रही थी और ये पहले से तय माना जा रहा था कि अपराधियों के खिलाफ में बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। प्रयागराज में बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच ये प्रयागराज में बुलडोजर वाली कार्रवाई, तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार आपको दिखा रहे। इससे पहले एक और जगह पर एक्शन लिया गया। अब ऐसे में एक और जगह आपको सामने नजर आ रही है जहां पर एक्शन आपसे कुछ ही देर में चूंकि शुरू होने वाला है। तस्वीरें लगातार आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। अतीक के करीबी के घर पर एक तरफ जो एक्शन लिया गया, उधर दूसरी तरफ चकिया से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। इधर आरएएफ की टीम भी देखिए सामने आपको नजर आ रही है, वो भी पूरी तरह से तैनात आपको नजर आ रही होगी। देखिए बिल्कुल यहाँ बुलडोजर तैयार है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए। और यहाँ देखिए अतीक का करीबी जिसके खिलाफ में ये बुलडोजर वाला एक्शन फिलहाल आप देख रहे हैं। यूपी में लगातार ये बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है और देखिए जो सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और इस पूरी जो जमीन पर आपको सिर्फ मलबा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर बाद ये जमींदोज इसे किया जाएगा और उसी को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। देखिए जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड मामला सामने आया उसके बाद लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर एक तरफ जब विपक्षी पार्टियों ने सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि सत्र में भी किस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में खूब गर्म बहस भी हुई थी, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अतीक अहमद को किसने बनाया सांसद, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उसे टिकट मिला और तभी वो सांसद बना। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। अभी देखिए एक और यहाँ पर जो तस्वीर आपने देखी जिसमें पिक्चर वॉर भी देखने को मिली और यहाँ पर एक आरोपी जिसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ में और वहीं अखिलेश यादव ने भी उसको लेकर हमला बोला, कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीर किसी के भी सामने आ सकती है और फिर उन्होंने कटाक्ष भी सीएम योगी को लेकर किया। लेकिन ये तीन तस्वीरें आपके सामने फिलहाल है। एक तरफ जहां प्रयागराज में चकिया में ये कार्रवाई होगी और बुलडोजर लगातार यहां पर तैनात है और देखिए बुलडोजर अब चलना शुरू हो चुका है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ शूट आउट पर किस तरीके से एक्शन जारी है वो तस्वीरें भी तमाम आपके सामने। और देखिए इससे पहले आपने देखा था कि लखनऊ में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। अब लखनऊ के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तीन तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई, अतीक के करीबी के गुर्गों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उधर शूट आउट का पर एक्शन भी अब आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड केस के बाद कार्रवाइयों का दौर लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार रात लखनऊ में अतीक अहमद का फ्लैट और लग्जरी कारें भी जब्त की गई थी, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी। और उसके बाद प्रयागराज में अब बुलडोजर एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब से कुछ ही देर में आपको ये सामने जो पीला पंजा है ये बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर पुलिस बुलडोजर को लेकर अतीक अहमद के गुर्गों के घर दरअसल पुलिस पहुंच चुकी है। जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया आपको सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर अंदर से जो सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है और अंदर आप देख रहे हैं सामने पुलिस कर्मियों को जाते हुए। फिलहाल आपसे कुछ ही देर में कुछ और इंतजार करना आपको होगा, फिर आपके सामने तस्वीरें नजर आएगी आपको कि किस तरह से बुलडोजर ये चलेगा और उसके बाद फिर ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है पल भर में ध्वस्त हो जाएगी। देखिए लगातार आप देख रहे हैं योगी राज में इसी तरीके से बुलडोजर कहर बनकर बरप रहा है। ऐसे गुंडों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहा है। माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए ये पीला पंजा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी पीले पंजे की आपने गूंज चुनाव में भी खूब सुनी और इस पर जनता को बड़ा एतबार भी है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी गया लेकिन वहां से भी हमेशा सरकार को जीत हासिल हुई। इस बार भी अतीक की प्रॉपर्टी को जहां सीज किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके करीबी हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये वही लोग हैं जो इस उमेश पाल हत्याकांड मामले में शामिल हैं और किसी न किसी तरीके से प्लानिंग में उनका भी योगदान रहा और अब बुलडोजर लगातार चल रहा है। और देखिए बयानबाजियों का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि कई मंत्री एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल दाग रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने बचाव में लगातार सरकार के ऊपर हमला बोल रही है। और शिवपाल यादव को भी आपने इससे पहले सुना, शिवपाल यादव भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ध्वस्त हो चुकी है। किस तरीके से सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है जरा सुनिए। वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए
ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है? समाजवादी पार्टी के नेता के साथ नहीं, खाली आपके परिवार के साथ आती है। तो अब इसका तो वही जवाब देंगे, अखिलेश यादव दीजिएंगे। देखिए, आजकल डिजिटल का ज़माना है। अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के ज़माने में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किस तरह से एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 पर आपको सबसे पहले तस्वीरें देखने को मिलेगी जब यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या है पूरा मामला, एक बार ये भी बता देते हैं कि आज से तकरीबन 18 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में राजू पाल की पत्नी और वर्तमान में सपा की विधायक पूजा पाल वादी हैं। 3 दिन पहले राजू हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को कोर्ट में सुनवाई से लौटते समय गोली कुछ दिन पहले मारी गई थी और उसके बाद आप देखिए कि कैसे ही पूरा मामला गरमाया, वार पलटवार का दौर भी तेज हुआ। जिस तरह से पूजा भी जिक्र कर रही थी कि सदन के अंदर भी जमकर गहमा गहमी देखने को मिली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपने कुछ देर पहले भी सुना कि किस तरह से केपी मौर्य की तरफ से कहा गया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में भी यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेगी, दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में आप देखिए एक्शन की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और सीधे बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन तेज है लगातार। एक तरफ जहां बुलडोजर देखिए तैयार है, वहीं आरोपी जफर के घर से हथियार मिले। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अतीक अहमद का करीबी है, ये जफर जिसके घर से मिले हैं हथियार। अतीक अहमद के करीबी चकिया में बुलडोजर की कार्रवाई जारी और दूसरी तरफ देखिए हथियार भी बरामद हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन तेज है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपने देखा कि एक तरफ जहां अतीक अहमद के बेटे असद को भी तलाशा जा रहा है, दूसरी तरफ जो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, आरोपी जफर के घर से कुछ हथियार भी मिले हैं। और अभी अतीक अहमद के करीबी जो इस साजिश में शामिल थे उनके घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन, उधर दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच अपनी तेज कर रही, एक्शन लगातार तेज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आरोपी जफर के घर से हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि कल भी आपने लखनऊ में देखा था कि जब एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया तो कुछ चीजें पुलिस ने बरामद कर ली थी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप प्रयागराज से देखिए, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा अब से कुछ ही देर में। फिर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और फिर पल भर में ये जो मकान आपको सामने नजर आ रहा है वो ध्वस्त होता हुआ आपको नजर इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर यहाँ पर चलते हुए आपको नजर आएगा। हालांकि इससे पहले लखनऊ में एक बार बुलडोजर चला, बारी है प्रयागराज की और प्रयागराज की चकिया से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान भारी फोर्स भी आपको वहां पर तैनात नजर आ रही है। आप देखिए आरएएफ की टीम भी वहां पर इस वक्त मौजूद है, आरएएफ मौजूद है और साथ ही पुलिस बल भी बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर पहुंचा ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति होती है तो उसको संभाला जा सके। और देखिए बिल्कुल हर सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल देखिए जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। प्रयागराज की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता भी रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। एक तरफ जहां अतीक अहमद के बेटे को भी तलाशा जा रहा है, असद को ढूंढा जा रहा है। इस बीच खबर यह भी आई कि असद सरेंडर कर सकता है। ऐसे में लखनऊ पुलिस और प्रयागराज की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। एक तरफ अतीक के बेटे को ढूंढा जा रहा है, दूसरी तरफ अतीक के जो करीबी उनके खिलाफ में भी एक्शन चल रहा है। उनके जो घर हैं, मकान हैं, उनको गिराया जा रहा है। आरोपी जफर के घर से मिले हथियार। आलोक मालवीय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक, प्रयागराज की लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और वहां पर ये बुलडोजर वाला एक्शन, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। ये देखिए जिस तरह से जफर का ये मकान गिराने की तैयारी हो रही है, उसका घर खाली कराया जा रहा था जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिली हैं और इसके साथ ही 2 बंदूक मिली है और तलवार मिली है। इसके साथ ही पूरे घर को खाली कराया जा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये अतीक अहमद का वो पुराना मकान है। इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज किया गया था बाबा के बुलडोजर के द्वारा और अब
उसके जो खास सहयोगी है, जहां पे शाइस्ता परवीन अपने बेटों के साथ रहती थी, उसे गिराया जा रहा है। मैं खास बात आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मकान में असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष है, वो भी आए थे और उन्होंने शाइस्ता परवीन से मुलाकात की थी जब उसे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर टिकट दिया गया था। तो ये जो मकान है काफी खास है जफर का, और इस मकान को गिराए जाने के बाद काफी क्षति अतीक अहमद और उसके कोर्गों को होगी। जी, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। और जिन पिस्टल का जिक्र आपने किया है, क्या वो लाइसेंसी पिस्टल हैं? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त है मौके पर मौजूद? ये पिस्टल देखिए अभी इसमें रखी हुई है और इसको ढाका गया है। ये गाड़ी है पुलिस की, इस गाड़ी के अंदर रखा गया उसको और इसको पूरी तरह से सीज किया जाएगा और उसकी जानकारी जुटाई जाएगी कि अभी इसमें लाइसेंस है कि नहीं है। मैंने अभी जब इस पिस्टल को, ये बंदूक को निकाला गया था, तो इसका विजुअल बनाया था और इसके साथ आप देख सकते हैं अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद है। आपके पास आलोक वापस लौट रहे हैं। इस बीच देखिए ये एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। ये पीले पंजे जिसके जरिए देखिए यहाँ ये जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है। जानकारी जैसा आलोक अभी दे रहे हैं कि ये अतीक अहमद का ही प्रॉपर्टी है जिसको गिराया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है, इसको जमींदोज किया जा रहा है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले जब इसे खाली कराया गया तो यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिली है जिनका जिक्र अभी आलोक कर रहे थे और उस बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो पिस्टल है इनका लाइसेंस है भी कि नहीं या फिर अवैध रूप से इनको रखा गया था। ये जो हथियार यहाँ पे रखे जा रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें, अतीक अहमद के घर को गिराया जा रहा है, जो प्रयागराज में उसकी प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त बार 24 आपको दिखा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो चुका है शुरू और एक एक करके आप देखिए सबसे पहले सीढ़ियों से शुरू किया जा रहा है। ये एक्शन यहाँ पर शुरू होते हुए उमेश पाल हत्याकांड पर आप देखिए गुनहगारों पर वार लगातार किया जा रहा है। अब प्रयागराज में सवाल ये भी है कि कितने गुनहगार और कितने मददगार, और इसीलिए पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच करके हर पहलू पर जांच तेज की जा रही है। एक्शन अब लगातार बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में अपराधियों की टेंशन अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सामने आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है चकिया की तस्वीरें प्रयागराज के, जहां पर फिलहाल ये 2 मंजिला इमारत को यहां पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन यानी कि बाबा का बुलडोजर यहां पर एक बार चलना फिर से शुरू हो चुका है। प्रयागराज की चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले आपने देखा था उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था सदन में कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए मिट्टी में मिलाने की कवायद अब और तेज होती हुई सामने आपको नजर आ रही होगी। दीवारों को तोड़ा जा रहा है, सबसे पहले बाहरी दीवारों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। देखिए आलोक मालवीय लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक, असद को भी लगातार पुलिस तलाश रही है और असद के लिए भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये कह सकते हैं कि पूरा प्रेशर इस वक्त बनाया जा रहा है अतीक अहमद एंड फैमिली पर। आलोक जी देखिए, जिस तरह से अतीक का जो गैंग है उस गैंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी की गई है। इसके तहत जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके तार सीधे साबरमती जेल से जुड़े हैं, उसके बाद बरेली जेल और उसके बाद प्रयागराज। इन ट्रायंगल में पूरा मामला है और इसको लेकर प्रशासनिक अमला 5 दिनों तक लगातार तैयारी करता रहा और तैयारी करने के बाद अब फुल एक्शन के साथ वह ग्राउंड पर उतरा है। अतीक अहमद का ये परिवार है और इसके साथ ही ये देखिए अतीक अहमद के पूरा मकान है जिसे पूरी तरह से जमींदोज किया गया था और इसी जगह पर इस जफर के पूरे सामान को रखा गया है, जहां पर ये ऑटोमेटिक जो असलहे हैं वो मिले हैं। फिलहाल उसकी जांच पुलिस कर रही है कि किस तरह से उसके पास यह लाइसेंस है, क्या है। देखिए यहाँ पर काफी आपत्तिजनक चीजें भी मिली है जिसको लेकर पुलिस छानबीन करेगी। देखिए हिस्ट्री की एक किताब है और इसके साथ उर्दू के कई पेपर्स है, दवा है। इसके साथ ये देखिए नेट है, इंटरनेट, एयरटेल का ये इंटरनेट स्ट्रीमिंग है जिससे इंटरनेट से पूरी चीजें देखी जाती थी। इसके साथ ही प्रिंटर भी रखा हुआ है, मौजूद है और इसके साथ ही तमाम चीजें ये देखिए उर्दू में लिखी हुई किताबें बहुत मौजूद है और इसको लेकर क्या लिखा हुआ ये तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह उर्दू में लिखी हुई है, लेकिन ये किताब यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कई तरह के जो उपकरण है वो भी मौजूद है जिसको खाली कराते समय पुलिस यहाँ पर लेकर बिल्कुल यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी, आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए फिलहाल वक्त हो चला है।